हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल 1mg फार्मेसी पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्थिति के बारे में जो कई लोगों के स्वास्थ्य पर चुपचाप असर डालती है। वो है हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप। इसे हम साइलेंट किलर भी कहते हैं क्योंकि इसका कोई खास लक्षण नहीं होता, लेकिन इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। तो चलिए सरल भाषा में समझते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है, इसके कारण, लक्षण और कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हाई ब्लड प्रेशर क्या है? दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपकी रक्त वाहिकाओं में ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब हार्ट पूरे शरीर में ब्लड पंप करता है तो एक दबाव बनता है। इस दबाव को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर ये प्रेशर लगातार सामान्य स्तर से ज़्यादा रहता है तो इसे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं। मैं ब्लड प्रेशर को आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि कैसे होता है। तो ये जो पाइप है, इसमें जो पानी आ रही है बहुत ही नॉर्मल तरीके से आ रहा है। जब मैं इस पर दबाव डाल रहा हूँ तो देखिए कितनी तेज़ी से इसका पानी जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं प्रेशर। तो इसी तरीके से जो हमारी आर्टरी होती है जो ब्लड ले जाती है हमारे हार्ट तक, तो उस आर्टरी में प्लेग जमा हो जाती है, कुछ फैटी सब्सटेंस जमा हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, रक्त का दबाव जो होता है वो बढ़ जाता है। और जब हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड को तो बहुत ही तेज़ी से प्रेशर बढ़ता है, तो इसी को बोलते हैं हाइपरटेंशन। अब ब्लड प्रेशर को कैसे मापा जाता है? ब्लड प्रेशर को 2 नंबरों से मापा जाता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक वो दबाव होता है जब हार्ट पंप करता है और डायस्टोलिक वो होता है जब हार्ट रिलैक्स होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर सामान्यतः 120/80 mmHg होता है, लेकिन अगर ये 140/90 mmHg या उससे ज़्यादा हो जाए तो इसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। हम आपको समझाते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बारे में बहुत ही आसान भाषा में, जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। मान लीजिए ये जो बैलून है ये हार्ट है, तो मैं इसमें हवा भरता हूँ तो ये फूल रहा है। जब ये फूलेगा, जब फूल जाएगा, फूलने के बाद जब आप इसको छोड़ेंगे तो इसका एयर जितनी तेज़ी से निकलेगा वही होता है इसका सिस्टोलिक। तो इसी तरीके से पूरे बॉडी से हमारे हार्ट में ब्लड आती है तो हमारा हार्ट धीरे धीरे फूलता है। तो जितना भी रक्त यानी ब्लड हमारे हार्ट के अंदर होता है उसे बहुत तेज़ी से बाहर की तरफ फेंकता है। इसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इस समय दिल की मांसपेशियां संकुचित यानी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रक्त को धमनियों यानी आर्टरीज में डालती हैं। जैसे अगर आप एक पानी की बोतल को दबाते हैं तो जितना पानी उसमें है वह तेज़ी से बाहर निकलता है। इसी तरह हार्ट जब पिचकता है तो रक्त तेज़ी से बाहर निकलता है। तो यही होता है सिस्टोलिक प्रेशर। अब बात करते हैं डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में। तो जब दिल अपना काम खत्म कर लेता है और रक्त बाहर फेंकने के बाद खाली हो जाता है तो वह फिर से फूलने लगता है। इस समय दूसरे धमनियों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन कम होती है, दिल के अंदर आता है। जब दिल धीरे धीरे फूलता है और रक्त अंदर आता है, इसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए आसान भाषा में, जब दिल पिचकता है और रक्त बाहर निकलता है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब दिल फूलता है और रक्त अंदर आता है उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके कारण की बात करें कि ये क्यों होता है, तो हाइपरटेंशन का कोई निश्चित कारण नहीं होता है, लेकिन कुछ सामान्य कारण हैं जिसे बोलते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। इसमें आता है हेरिडिटी यानी अनुवांशिक। अगर परिवार में किसी को हाइपरटेंशन है तो आपको भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट है हैवी एक्सरसाइज यानी अधिक व्यायाम। ज़्यादा मेहनत वाले व्यायाम से भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तीसरा पॉइंट है हैवी साल्ट इन डाइट यानी भोजन में नमक की अधिकता। ज़्यादा नमक खाएंगे तो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तीसरा पॉइंट है ओबेसिटी यानी मोटापा। अगर आपका वजन अधिक है
तो हाइपरटेंशन हो सकता है। तो अगर वजन ज़्यादा है तो वजन को कम करें। अब बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन की, जो कि कुछ बीमारी के कारण हाइपरटेंशन होता है, जैसे कि रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, यानी कि गुर्दे की धमनियों का संकुचन, यानी गुर्दे में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, तो इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। और दूसरा पॉइंट है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी गुर्दे की बीमारी, तो इसके कारण भी हाई ब्लड प्रेशर होता है। और तीसरा पॉइंट है ट्यूमर ऑफ सुप्रारीनल ग्लैंड, जिसे एड्रिनल ग्लैंड भी कहा जाता है। किडनी के ऊपर स्थित एक छोटी ग्रंथि होती है। ये ग्रंथि शरीर में कई महत्वपूर्ण हार्मोन बनाते हैं, जैसे कि एड्रिनलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन का उत्पादन करती है, जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं। जब इस ग्रंथि में ट्यूमर यानी गांठ बन जाती है तो इसे एड्रिनल ट्यूमर कहा जाता है। और फोर्थ पॉइंट है कुशिंग सिंड्रोम। यह हार्मोन से संबंधित एक बीमारी है। तो कुशिंग सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन की मात्रा जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कॉर्टिसोल हार्मोन का ज़्यादा स्तर शरीर में सोडियम और पानी को रोक कर रखता है, जिससे रक्त वाहिकाओं में दबाव बढ़ता है। इस दबाव की वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट आता है हाइपर पैराथायराइडिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें कैल्शियम का स्तर बढ़ता है, तो इसके कारण भी हाइपरटेंशन होता है। तो ये हो गए इसके कुछ कारण, और भी कारण हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन यानी जांच के बारे में। अगर आपको हाइपरटेंशन है तो कुछ जांचें की जाती हैं, जैसे चेस्ट का एक्सरे और ईसीजी भी किया जाता है, क्योंकि दिल की धड़कनों की जांच की जाती है। और ब्लड यूरिया टेस्ट भी किया जाता है। इससे क्या पता चलता है, खून में यूरिया का स्तर कितना है। और सोडियम और पोटेशियम का जांच किया जाता है, ये पता लगाने के लिए कि इन तत्वों का स्तर कितना है। और सीरम कोलेस्ट्रॉल भी जांचा जाता है, ये देखने के लिए कि खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में बीमारी के अनुसार और भी जांचें की जाती हैं। अब बात करते हैं इसमें लक्षण और संकेत क्या होते हैं। तो हाइपरटेंशन के कुछ समान लक्षण हैं, जैसे हेडेक, लगातार सर में दर्द रहना, और टीजीनेस यानी सिर चकराना, और वोमिटिंग और चक्कर भी आते हैं, और टिनिटस यानी कानों में आवाज़ें भी कभी कभी आते हैं, और एपिटेक्सिस भी हो सकते हैं यानी नाक से खून आ सकता है। और अगर ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg से अधिक हो तो हाइपरटेंशन का संकेत है। तो ये हो गए साइन एंड सिम्टम्स। अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश। डॉक्टरों को ये ध्यान रखना चाहिए 40 वर्ष से ऊपर के हर मरीज का ब्लड प्रेशर चेक करें। मोटे और डायबिटिक मरीजों का ब्लड प्रेशर चेक करें। हाइपरटेंशन वाले मरीज को यह सलाह दी जानी चाहिए नियमित व्यायाम और योगा करें। यह शरीर को स्वस्थ रखता है। और अच्छी नींद लें, पर्याप्त नींद जरूरी होती है। और अगर वजन ज़्यादा है तो वजन को कम करें। नमक कम खाएं, इससे ब्लड प्रेशर कम होता है। अवॉइड ऑयली फूड, यह हानिकारक हो सकता है। तले हुए भोजन से बचें। और मानसिक तनाव को कम करें। रिलैक्स योर माइंड, क्योंकि मानसिक शांति जरूरी है। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ऑयली फूड और नमक खाना भी बंद कर दिए हैं, यानी सारी परहेज आप कर रहे हैं, फिर भी आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ रही है, तो अगर सिस्टोलिक 120 से 140 और डायस्टोलिक 80 से 100 है तो टैबलेट एटेनोलोल 25 mg एक गोली रोजाना देना है, या फिर टैबलेट निफिडेपिन 20 mg रोजाना एक गोली दे सकते हैं। दोनों में से कोई एक दे सकते हैं आप, चाहे एटेनोलोल या निफिडेपिन। अगर फिर भी नहीं कंट्रोल हो रहा है तो डायूरेटिक्स ऐड करें। तो आप ऐड कर सकते हैं टैबलेट टेलिस्टा H एक गोली रोजाना। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, अगर मरीज अस्थमैटिक है तो बीटा ब्लॉकर का उपयोग ना करें। मतलब ये कि अगर किसी पेशेंट को अस्थमा का बीमारी है तो उसे बीटा ब्लॉकर दवाइयाँ नहीं दी जाएंगी। अगर इन सब दवाइयों से भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है तो मरीज को फिजिशियन के पास भेज दें। तो इस तरह से हाइपरटेंशन को समझकर और सही तरीके से जांच, लक्षण, सलाह और उपचार करने से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की ये वीडियो, जिसमें हमने हाई ब्लड प्रेशर के बारे में जाना। याद रखें, इसे नियंत्रित करना मुश्किल नहीं है अगर हम अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव करें।
अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद और आप सभी स्वस्थ रहें।